जी डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं? आज मिन्ना में हमको लेसन नंबर 8 की ग्रामर के जो पॉइंट हैं, ग्रामर पॉइंट जो हैं वो एक्सप्लेन करूंगा। मैंने वीडियो अपलोड की थी ग्रामर पॉइंट की, लेकिन समझ में नहीं आ रहा वो कहाँ गई है, या मुझसे अपलोड हुई नहीं, या कोई मैंने और अपलोड कर दी है। तो जब मैं वीडियोस देख रहा था, अपनी सर्चिंग कर रहा था उनमें से, तो देखा कि मुझे लेसन नंबर 8 की जो ग्रामर है उसकी एक वीडियो मिली है, दो वीडियोस मिली हैं, दो पॉइंट मिले हैं, और उसकी जो तीसरी वीडियो है वो मुझे पॉइंट 3 जो है पार्ट 3 वो मिला नहीं है, वो मिसिंग है। तो मैंने सोचा चलो मैं दोबारा से वीडियो आपके लिए अपलोड कर देता हूँ, उसको मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन करूँगा ग्रामर को। तो ना एडजेक्टिव और ई एडजेक्टिव, ना एडजेक्टिव का इस्तेमाल नाउन के साथ और ई एडजेक्टिव का इस्तेमाल नाउन के साथ। तो तेमो हमारी क्या है, और दो दिस का नाउन के साथ दो दिस का इस्तेमाल कैसे है, और नाउन 1 और नाउन 2 के बीच में दोनों का इस्तेमाल, और गा पार्टिकल जो है उसका इस्तेमाल क्या है, और दोरे क्या है और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है जी। तो ना एडजेक्टिव जो है वो आपको पता है, ना एडजेक्टिव सिफत बयान करने के लिए होता है, एक ई एडजेक्टिव होता है और एक ना। जापानी लैंग्वेज में दो एडजेक्टिव होता है, दो तरह के एडजेक्टिव होते हैं, एक होता है ना एडजेक्टिव और एक होता है ई एडजेक्टिव। ई एडजेक्टिव के साथ हमेशा ई आता है, और ना एडजेक्टिव के साथ जो है ई नहीं आता, इसलिए उसे ना एडजेक्टिव कहा जाता है। यानी कि उसके साथ ना ही तो ना लिखा होता है और ना ही उसके साथ ई लिखा होता है, लेकिन वो जब ई नहीं लिखा होता तो उसको नॉट एडजेक्टिव काउंट किया जाता है। तो नॉट एडजेक्टिव जो होते हैं वो सिफत बयान करने के लिए है, और ई एडजेक्टिव भी सिफत बयान करने के लिए है। अच्छा, तो ये उस सूरत में आएगा नॉट एडजेक्टिव, पहले भी हमने पढ़ा है, दोबारा मैं फिर पढ़ा देता हूँ कि जब आप किसी चीज के बारे में उस चीज का नाम दो दफा लेकर, किसी चीज का नाम आप, या किसी इंसान का नाम, या किसी जगह का नाम, या किसी शहर का, मुल्क का, या किसी चीज का नाम दो मरतबा लेकर सिफत बीच में ऐड करते हैं, तो उस सूरत में ना को ऐड किया जाता है, उस सूरत में ना लिखा जाता है, उस सिफत के साथ फिर ना लिखा जाता है। और अगर वो सिफत ई एडजेक्टिव की होगी तो फिर उसके साथ कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। जैसा कि मैं यहाँ पे बुक के हिसाब से अगर आपको बताऊं, उसने लिखा हुआ है कि वत्तो सेंसे व शिनसेत्सना सेंसे दे, वत्तो टीचर जो है वो मेहरबान टीचर है। तो जब किसी नाउन का नाम लेकर, जब किसी नाउन का दो मरतबा नाम लिया जाए और बीच में उसकी सिफत बयान की जाए, जैसा कि हम कहें कि लाहौर शहर बारौनक शहर है, लाहौर शहर बारौनक शहर है, तो लाहौर शहर है और फिर बारौनक शहर है, यानी कि उसकी सिफत बयान करके फिर उसका नाम ले रहे हैं। तो फिर उस सिफत जो होगी, अगर ना एडजेक्टिव की सिफत है तो उसके साथ ना ऐड किया जाएगा, और अगर ई एडजेक्टिव है तो वो सिंपल ई एडजेक्टिव ही रहेगी। यहाँ पर मैं आपको करके बताता हूँ, लिख के बताता हूँ। लाहौर शहर बारौनक शहर है, लाहौर शहर बारौनक शहर है, या फिर लाहौर बारौनक शहर है, लाहौर बारौनक शहर है, क्योंकि लाहौर शहर ही है, तो फिर आगे शहर, तो लाहौर बारौनक शहर है। तो कैसे, बारौनक जो है वो ना एडजेक्टिव है, बारौनक जो है वो ना एडजेक्टिव वाली सिफत है, तो क्या आएगा, लाहौर वाह, क्योंकि लाहौर के बारे में बात हो रही है तो टॉपिक लाहौर है, लाहौर वाह निगी याका, निगी याका, निगी याका ना, निगी याका बारौनक कहते हैं निगी याका को, और ना साथ में ना ऐड होगा, निगी याका ना माची देस।
निगी आकाना माचीदे, लाहौर वा निगी आकाना माचीदे। लाहौर वा निगी आकाना माचीदे, लाहौर बारोनक शहर है, यानी कि बारोनक सा, बारोनक सा यानी कि ना ऐड हुआ है, ना ऐड होने की वजह से यहाँ पे सा हो गया। लाहौर बारोनक सा शहर है। तो ये निगी आका जो है इसके आगे ई नहीं आ रहा, इसलिए ये ना एडजेक्टिव है। तो जिस सिफत के आगे ई ना आए वो ना एडजेक्टिव होता है, जिसके आगे ई आ जाए वो ई एडजेक्टिव होता है। उसकी पहचान ये है। तो बुक के हिसाब से वत्तो टीचर मेहरबान टीचर है। वत्तो टीचर मेहरबान टीचर है। तो वत्तो सेंसे वा, वत्तो सेंसे वा शिनसेत्स ना, शिनसेत्स ना सेंसे देस। ऐसे ही अगर कहा जाए अली साहब अच्छे इंसान हैं, अली साहब अच्छे इंसान हैं, क्योंकि अली जो है वो इंसान है तो इंसान भी इंसान है। तो 2 मरतबा इंसान का इस्तेमाल किया गया है। तो क्या आएगा? अली साहब, यहाँ पे लिख देता हूं अली साहब। ई अच्छे जो है वो ई आ गया, ई हितो देस, इंसान हितो। तो यहाँ पे ई है, इसलिए ये ई एडजेक्टिव है, ये ई, ये वाला ई। तो ये ई है, इसलिए यहाँ पे ना ऐड नहीं हुआ। तो ई के साथ कुछ भी चेंजिंग नहीं होती। अली सावा ई हितो देस, ठीक है। लाहौर दिलचस्प शहर है, दिलचस्प शहर है। तो उसके लिए दिलचस्प जो होता है वो ओमोशिरोई दिलचस्प, या फिर हाँ ओमोशिरोई दिलचस्प। लाहौर दिलचस्प शहर है, तो लाहौर वा दिलचस्प के लिए क्या आ जाएगा? लाहौर वा ओमोशिरोई, ओमोशिरोई। तो यहाँ पे ई ऐड किया गया है, तो यहाँ पे ओमोशिरोई माचीदेस, लाहौर वा ओमोशिरोई माचीदेस। यहाँ पे कुछ भी चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि ये ई एडजेक्टिव है। तो अली साहब वा ई हितोदिस, अली साहब अच्छा इंसान है। वो तो टीचर जो है वो ओमोशिरोई दिलचस्प टीचर है। तो वो तो टीचर सेंसे वा ओमोशिरोई सेंसे देस। तो सिंपल सी बात आपको बताई है कि जब ना एडजेक्टिव का सेंटेंस हो और नाउन को, एक ही नाउन को 2 बार लिखा जाए, यानी कि एक बार लिख के आगे सिफत लिखी गई है ना एडजेक्टिव की, फिर वो नाउन को लिखा गया है, तो फिर वो ना लग के ना एडजेक्टिव लग के, जैसे मैंने कहा है कि वो तो सेंसे जो है वो शिन सेक्स ना ही तो वो तो टीचर मेहरबान टीचर है, तो वो तो सेंसे वा शिन सेक्स ना सेंसे दिस। तो यहाँ पे टीचर 2 मरतबा आया है, इसलिए सिफत ना एडजेक्टिव है तो उसके साथ ना ऐड होगा। वो तो टीचर दिलचस्प टीचर है, तो यहाँ पे वत्तो सेंसे वा ओमोशिरोई सेंसे दिस, वत्तो सेंसे वा ओमोशिरोई सेंसे दिस। वत्तो टीचर दिलचस्प टीचर है, ओमोशिरोई दिलचस्प। तो जहां पे ई एडजेक्टिव होगा वहां पे उसके साथ कोई चेंजिंग नहीं होगी, कोई रद्द बदल नहीं होगी,
लेकिन जब ना एडजेक्टिव होगा तो उसके साथ ना ऐड किया जाएगा। अली साहब अच्छे इंसान हैं, अली साहवा ई हितोदेस। बतो टीचर दिलचस्प टीचर हैं, बतो सेंसेवा ओमो शिरोई सेंसेटी। लाहौर शहर बारोनक शहर है, लाहौर वा निगियाका ना माचिदिस, निगियाका ना माचिदिस। लाहौर वा निगियाका नाम, निगियाका जो है वो ना एडजेक्टिव है, इसलिए उसके साथ ना ऐड किया गया है। निगियाका ना, निगियाका ना माचिदिस। तो जब किसी नाउन का दो मर्तबा नाम लेकर और बीच में उसकी सिफत ऐड की जाए, तो अगर वो सिफत ना एडजेक्टिव है तो उसके साथ ना ऐड होगा, अगर वो सिफत ई एडजेक्टिव की है तो उसके साथ कोई रद्द बदल नहीं होगी। यहाँ पे एक जुमला लिखा हुआ है, वत्तो सेंसेवा शिन सेसना हितोदे, वत्तो टीचर मेहरबान सा टीचर है, और फूजी सांवा तकाई यामादित, फूजी सांवा तकाई यामादित। फूजी यामा जो है वो पहाड़ होता है और सांव भी पहाड़ होता है, लेकिन तब जब उसका नाम लेकर उसके साथ सांव बोला जाए। फूजी सांव जो है वो फूजी पहाड़ को कहते हैं, तो यहाँ पे सांव का मतलब साहब नहीं, सांव का मतलब पहाड़ की है। तो इसकी एक ये कांजी है पहाड़ की, तो इस कांजी को यामा भी पढ़ते हैं और इसको सांव भी पढ़ते हैं। सांव इसलिए पढ़ते हैं कि यहाँ पे उसका नेम ऐड किया जाता है पहाड़ का, तो उसके बाद सांव बोला जाता है। तो यामा इसलिए पढ़ते हैं कि इसको खाली अगर यामा बोलना है, आपने पहाड़ बोलना है तो उसके लिए यामा है, और अगर पहाड़ का नाम लेकर उसका जिक्र करना है तो उसके साथ सांव ऐड करेंगे, फूजी सांव फूजी पहाड़। ठीक है, तो इसलिए फूजी सांवा तकाई दिस, फूजी तकाई यामा दिस, फूजी सांवा तकाई यामा दिस, फूजी पहाड़ ऊंचा पहाड़ है। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी, ज्यादा टाइम नहीं लेता। उसके बाद है ये भी हमारा हो गया, ये भी हो गया हमारी और तोतेमो। हमारी तोतेमो ये होता है कि किसी भी चीज की सिफत को कम या ज्यादा बताने के लिए, कम या ज्यादा बताने के लिए, उसकी वैल्यू को या उसकी सिफत को कम ज्यादा बताने के लिए तोतेमो हमारी का। अगर कहना है कि पाकिस्तान में ज्यादा ठंड है, पाकिस्तान में दिसंबर का महीना ज्यादा ठंडा होता है, तो वो दिसंबर के महीने की सिफत बयान की जा रही है कि इसकी सिफत ये है कि ये ज्यादा ठंडा है। ठीक है, और अगस्त का महीना ज्यादा गर्म होता है, तो वो उसकी देखें सिफत बताई जा रही है कि ये ज्यादा गर्म होता है। तो ये सिफत को ऊपर नीचे बताने के लिए हमारी और तोतेमो, तोतेमो जो है वो पॉजिटिव के लिए इस्तेमाल होता है, हमारी जो है वो नेगेटिव के लिए इस्तेमाल होता है। तो मैं यहाँ पे आपको मिसाल दे रहा हूँ कि दिसंबर का महीना बहुत ठंडा होता है, ठंडा मतलब सर्द होता है, बहुत सर्द होता है। तो दिसंबर को कहते हैं 12वां महीना, यहाँ पे जूनी गस होगा, जूनी गस वा, जूनी गस वा तोतेमो, तोतेमो सामूहिक, यहाँ पे वा पार्टिकल है, तोतेमो सामूहिक, सामूहिक नीजुगात्सवा तोतेमो सामूहिक। तो ये तोतेमो यानी कि बहुत ज्यादा, मतलब कि ज्यादा ठंडा था, बहुत ठंडा होता है, बहुत सर्द होता है। तो उसके लिए उसकी सिफत क्या है, दिसंबर के महीने की सिफत क्या है कि वो ठंडा है, और उसको सिफत को ज्यादा बताने के लिए हमने तोतेमो का इस्तेमाल किया है। लाहौर में ज्यादा रश है, लाहौर वो ज्यादा बहुत बारोनक है, लाहौर बहुत बारोनक है। ठीक है, लाहौर बहुत ज्यादा बहुत बारोनक है, क्या आएगा लाहौर वा बहुत के लिए तोतेमो, तोतेमो
नीगी याका देश, नीगी याका देश। ठीक है। अब अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे मैं मिसाल दूसरा लेता हूँ, ये तो हो गया तोतेमों के लिए। ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कहा है, यहाँ पर भी उन्होंने भी एक ये बीजिंग का नाम ये है पेकेनवा तोतेमो सामूहिक। बीजिंग बहुत ज्यादा ठंडा, बीजिंग में बहुत ज्यादा ठंड होती है। तो कोरेवा तोतेमो यूमेना एगादिस, यानी कि अगर आपने मूवी की बात कर रहा है कि ये मूवी बहुत मशहूर मूवी है, ये मूवी बहुत मशहूर मूवी है। तो कोरेवा तोतेमो यूमेना एगादिस। ठीक है। क्योंकि मूवी का नाम जो है वो 2 मरतबा आया है कोरेवा, क्योंकि उसके हैंड में डिस्क पकड़ी हुई है मूवी वाली, तो वो उसके बारे में कह रहा है। तो एक तो डिस्क पकड़ी है वो मूवी वाली है, और दूसरा मूवी का नाम भी ले रहा है, इसलिए यहाँ पे ना ऐड कर रहा है। तो मैंने सिंपल कहा है कि लाहौर बहुत बारोनक है। अगर मैं बारोनक के आगे शहर लिख देता, बारोनक शहर है, तो फिर यहाँ पे बारोनक के आगे नीगी याका ना माची देश आता। तो मैंने शहर नहीं लिखा, इसलिए मैंने सादा सा लिखा है। तो शनहाईवा हमारी सामू कनाई देश। ठीक है। कराची का मैं लिख देता हूँ, कराची इतना कराची में इतनी ज्यादा सर्दी नहीं होती। कराची में इतनी ज्यादा सर्दी नहीं होती, तो फिर क्या आएगा, कराची व हमारी सामू कुनाई देश। जी हाँ, सामू ई होता है, सामू ई। तो ई एडजेक्टिव को ई एडजेक्टिव को नेगेटिव बनाने के लिए उसका ई काट के कुनाई लगा दिया जाता है, उसका ई काट के उसकी जगह पे कुनाई को ऐड कर दिया जाता है, कुनाई देश। ठीक है। अगर मैं कहूँ मिसाल के तौर पे सियालकोट इतना बारोनक शहर नहीं है, या शहर को ऐड नहीं करते क्योंकि जुमला फिर जो है वो लंबा हो जाना है, तो आपकी समझ में भी नहीं आना। तो फिर सियालकोट इतना बारोनक शहर नहीं है, तो क्या आएगा, सियालकोट व हमारी, इतना के लिए हमारी नीगी याका माची, और नीगी याका जा आरी मा सैन। क्योंकि यहाँ पे दोबारा शहर नहीं लिखा, इसलिए नाम को ऐड नहीं किया। तो नीगी याका जो है वो ना एडजेक्टिव है, इसलिए जा आरी मासैन। ना एडजेक्टिव को नेगेटिव करने के लिए जा आरी मासैन होता है, और ई एडजेक्टिव को नेगेटिव करने के लिए ई काट के कुनाई को ऐड कर दिया जाता है। तो तोतेमो और हमारी का सिर्फ सिंपल मैं आपको यह बता दूं कि किसी भी सिफत को कम ज्यादा बताने के लिए, किसी भी चीज की सिफत को कम ज्यादा बताने के लिए ऐड किया जाता है। अगर ज्यादा बताना है तो तोतेमो को ऐड करेंगे उसके नाम के बाद, सिफत के बाद। तोतेमो सिफत से पहले अगर ज्यादा बताना है तो सिफत से पहले ऐड करेंगे, और अगर कम बताना है तो सिफत से पहले हमारी ऐड करेंगे। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे देखें, तोतेमो सिफत सामूहिक जो है वो ठंडा है, तो ये सिफत है, शायद दिसंबर के महीने की सिफत है, तो ठंडा है, तो सिफत से पहले तोतेमो ऐड किया गया है। और यहाँ पे हमारी सामू कुनाई, तो यहाँ पे सिफत से पहले हमारी को ऐड किया गया है।
تو صفت سے پہلے توتےمو اور ہماری کو ایڈ کیا جاتا ہے، ہماری نیگیٹو کے لیے اور توتےمو جو ہے وہ پازیٹیو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد ہے دو دس کا، اس کے بعد ہے نون دو دس کا کس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے؟ تو جو کوئی بھی چیز ہے، ملک کسی ملک میں آپ رہتے ہیں تو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ وہاں کی لائف کیسی ہے، وہاں کی لائف کیسی ہے۔ اگر آپ نے گاڑی لی ہے تو گاڑی کے فنکشن جو ہے وہ کیسے ہیں، گاڑی کیسی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو کسی بندے کے پاس بھیج دیا گیا ہے کام کرنے کے لیے، تو آپ کا جو بندے سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ جو کام آپ کو دیا گیا ہے وہ کام کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ شگوتو وا دو دس کا، آناتانو شگوتو وا دو دس کا، آپ کا کام کیسا ہے۔ آنو ہیتو وا دو دس کا، وہ بندہ کیسا ہے۔ نیہون وا دو دس کا، جاپان کیسا ہے۔ نیہون نو سیکاتسو وا دو دس کا، جاپان کی لائف کیسی ہے۔ تو اس طرح کے جملوں میں دو دس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نیہون نو کروما وا دو دس کا، جاپانی گاڑیاں کیسی ہیں۔ نیہون نو سیکاتسو وا دو دس کا، اپنی لائف کیسی ہے۔ تو اس طرح کے جملوں میں دو دس کا استعمال کیا جاتا ہے جب کسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے، اچھائی یا برائی اس کی پوچھی جائے۔ کسی شہر کی یا کسی چیز کی اچھائی یا برائی جب پوچھی جائے تو اس کے لیے دو دس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی کمپنی کوئی چیز بناتی ہے، تو اس کی چیز کے بارے میں پوچھا جائے کہ وہ چیز اس کی کیسی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک جملہ ہے کہ آئی ایم سی جو ہے وہ سافٹ ویئر بناتی ہے، تو آئی ایم سافٹ ویئر وا دو دس کا، آئی ایم سی کے سافٹ ویئر کیسے ہیں۔ جاپان میں آپ رہتے ہیں تو آپ کو پوچھا جاتا ہے کہ جاپانی لائف کیسی ہے، تو جاپان میں رہنے والے لوگوں کی لائف کیسی ہے، تو نیہون نو سیکاتسو وا دو دس کا۔ تو اس طرح کے جملے ہوتے ہیں۔ دوننا جو ہے، اچھا دو دس کا کہ آپ کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ دوننا جو ہے وہ بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لکھنے میں ٹائم زیادہ ہوتا ہے، تو آپ کو بولنے سے سمجھ آنا چاہیے۔ دوننا جو ہے وہ ناؤن 1 اور ناؤن 2 کے بیچ میں استعمال کیا جاتا ہے کہ جب کسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے کہ وہ چیز کیسی ہے۔ جیسے دو دس کا ہے تو یہ بھی دو ہے، تو دو دس کا مطلب ہے کیسا ہے، اور دوننا کا مطلب ہے کس قسم کا ہے۔ دوننا کا مطلب ہے کہ یہ چیز کس قسم، یہ گاڑی کیسی گاڑی ہے۔ دوننا کونو کروما وا دوننا کروما دس کا، تو نا ایڈ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی صفت پوچھی جا رہی ہے کہ یہ کیسا ہے۔ تو جب کسی چیز کے بارے میں اس کی صفت پوچھی جاتی ہے تو اس کے لیے پھر دوننا ایڈ کیا جاتا ہے۔ یہ گاڑی کیسی گاڑی ہے، جاپان کیسا ملک ہے، ٹھیک ہے۔ تو کونو کروما وا دوننا کروما دس کا، یہ گاڑی کیسی گاڑی ہے، جاپان کیسا ملک ہے۔ نیہون وا دوننا کونی دس کا، ٹھیک ہے۔ جو ہے علی صاحب کیسے انسان ہے، علی صاحب وا دوننا ہیتو دس کا، ٹھیک ہے۔ تو جب کسی کے بارے میں اس کی صفت کے بارے میں پوچھا جائے، کسی چیز یا کسی انسان یا کسی جگہ کے بارے میں پوچھا، اس کی صفت کے بارے میں جب پوچھا جائے کہ اس کی صفت کیسی ہے، اچھی ہے یا بری ہے، تو اس کے لیے پھر دوننا کویشچن میں ایڈ کیا جاتا ہے۔ سوال کرنے کے لیے پھر دوننا کو ایڈ کیا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو بولنے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد ہے، یہ بھی ہو گیا، اور گا پارٹیکل جو ہے اس کا استعمال سینٹینس 1، اس کے بعد گا پارٹیکل، اس کے بعد سینٹینس 2، سینٹینس 1 یا پھر سینٹینس 2 سمجھ لیں، یا پھر سبجیکٹ 1 اور سبجیکٹ 2 کے بیچ میں گا پارٹیکل کا استعمال کیوں ہے؟ تو جب کسی چیز کے بارے میں دو طرح کی صفتیں بتائی جائیں، ایک صفت اچھی بتائی جائے اور ایک صفت بری بتائی جائے، ایک صفت اچھی بتائی جائے اور ایک صفت خراب بتائی جائے کہ یہ اچھی صفت نہیں ہے۔ جیسا کہ اگر جاپان کے بارے میں کہا جائے کہ جاپان خوبصورت ملک ہے لیکن
महंगा मुल्क है। जापान खूबसूरत मुल्क है लेकिन महंगा मुल्क है। तो एक सिफत अच्छी होगी और एक सिफत अच्छी नहीं है। ठीक है, जापान की गाड़ियां अच्छी हैं लेकिन महंगी हैं। तो यहाँ पर भी एक सिफत अच्छी है और एक सिफत अच्छी नहीं है। तो एक सिफत जब अच्छी होगी और एक सिफत अच्छी नहीं होगी तो उसके बीच में गा पार्टिकल ऐड किया जाएगा। ठीक है, जापानी गाड़ियां अच्छी हैं, जापानी गाड़ियां अच्छी हैं। तो ये होगा सेंटेंस 1। उसके बीच में गा पार्टिकल ऐड करके महंगी हैं, महंगी हैं। तो गा पार्टिकल मतलब लेकिन, जापानी गाड़ियां अच्छी हैं लेकिन महंगी हैं। तो यहाँ पे जो है वो सब्जेक्ट 2 हो गया, सेंटेंस 2 हो गया या सब्जेक्ट 2 हो गया। ठीक है, तो जापानी गाड़ियां अच्छी हैं लेकिन महंगी हैं। तो यहाँ पे गाड़ियों के मतलब 2 तरह की बात की जा रही है, और एक उसकी अच्छी सिफत बताई जा रही है और एक अच्छी सिफत नहीं है वो बताया जा रहा है। तो गाड़ियां अच्छी हैं ये तो अच्छी सिफत है, लेकिन महंगी हैं ये अच्छी सिफत नहीं है। तो फिर क्या आएगा, निहोन नो कुरुमा वा। यहाँ पे जापान की बात नहीं हो रही, जापानी गाड़ियों की बात हो रही है, इसलिए कुरुमा वा जो है, कुरुमा जो है वो टॉपिक है। निहोन नो कुरुमा वा ई, ये वाला ई आएगा, ई मतलब अच्छा। ठीक है, कुरुमा वा ई देस, आगे गा पार्टिकल ऐड होगा, ई देस गा, अच्छी हैं लेकिन ताकाई देस, ताकाई देस, अच्छी हैं लेकिन महंगी हैं, अच्छी हैं लेकिन महंगी हैं। तो उसमें जब आप एक अच्छी सिफत बताते हैं और एक अच्छी सिफत नहीं होती तो बीच में उसके गा पार्टिकल को ऐड करेंगे। जैसा कि यहाँ पे उसने लिखा हुआ है, निहोन नो ताबेमोनो वा ओइशी देसु गा, निहोन नो ताबेमोनो वा ओइशी देसु गा, जापान के खाने यानी कि जापानी खाने की चीजें जो है वो मजेदार हैं लेकिन महंगी हैं, ताकाई देस, लेकिन महंगी हैं। यानी कि जापानी खानों के बारे में सिफत ये बयान की गई है कि वो मजेदार तो होते हैं लेकिन महंगे होते हैं। जापानी खाने मजेदार हैं लेकिन महंगे हैं। जापानी खाने की चीजें मजेदार हैं लेकिन महंगी हैं। तो यहाँ पे जापानी जो चीजें, खाने की चीजें हैं, उनके बारे में उनकी सिफात बयान की जा रही है कि वो मजेदार तो हैं लेकिन महंगी हैं। तो फिर क्या आएगा, निहोन नो ताबेमोनो वा, यहाँ पे जापान की नहीं, जापानी खानों की बात हो रही है इसलिए ताबेमोनो आएगा। ताबेमोनो वा ओइशी देसु का, ओ ई शी ई, यहाँ पे ई एडजेक्टिव है, ओइशी देसु गा, यहाँ पे गा पार्टिकल ऐड किया गया है, ये वाला ओइशी देसु गा ताकाई देसु, ताकाई देसु। ठीक है, जापानी खाने की चीजें मजेदार हैं लेकिन महंगी हैं। हॉस्टल का कमरा छोटा है लेकिन साफ सुथरा है। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा होना जो है वो अच्छी सिफत नहीं है और साफ सुथरा होना जो है वो अच्छी सिफत है। तो क्या आएगा,
ریونو ہیا وا ریونو ہیا وا چیز آئی ہوتا ہے چھوٹا، لیکن یہاں پہ ہم چھوٹا نہیں تنگ کہیں گے. تنگ سیمائی، سیمائی تنگ ہے لیکن صاف ستھرا ہے. سیمائی دیس گا، سیمائی دیس گا صاف ستھرا ہے لیکن صاف ستھرا ہے. تو کیریز، تو اس صورت میں اس طرح کا جملہ ہوتا ہے. لیکن اگر دونوں ہی صفتیں اچھی ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ چیپٹر نمبر 12 میں یا چیپٹر نمبر 9 میں شاید آئے گا، اس میں آپ کو بتاؤں گا. تو نیہونو ہاسٹل کا کمرہ تنگ ہے لیکن صاف ستھرا ہے. ریونو ہیا وا سیمائی دیس گا کیریز، سیمائی دیس گا کیریز. ایک صفت اچھی ہے اور ایک صفت اچھی نہیں ہے. دورے، اچھا امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس کی بھی اس کی بھی اس کی بھی، اور لاسٹ میں یہ رہ گیا ہے. تو یہ ہے دورے. دورے، دورے کا مطلب ہوتا ہے وچ ون، کون سا. تو کسی چیز کے بارے میں جب انتخاب کا پوچھا جائے کہ وہ کون سا ہے، آپ کا کون سا ہے، فلانے کا کون سا ہے، فلانا علی صاحب کی گاڑی کون سی ہے، ٹھیک ہے، وقتوں کی گاڑی کون سی ہے، تو اس صورت میں دورے آناتانو کروما وا دورے دیس کا، آپ کی گاڑی کون سی ہے. علی صاحب کروما وا دورے دیس کا، علی صاحب کی گاڑی کون سی ہے، ٹھیک ہے. میرا سانو کاسا وا دورے دیس کا، میرا صاحب کی چھتری کون سی ہے. میرا آناتانو کون وا دورے دیس کا، آپ کی کتاب کون سی ہے. آناتانو کا بان وا دورے دیس کا، آپ کا بیگ کون سا ہے. آناتانو بائک وا دورے دیس کا، آپ کی بائک کون سی ہے. تو یہی ہے بس بھائی، اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. دورے کا مطلب اور کچھ بھی نہیں. کون سا انتخاب کے لیے پوچھا جائے کہ آپ کا کون سا ہے، تو اس کے لیے دورے کا انتخاب کیا جاتا ہے. تو پھر جو ہو، اگر نیا ہے تو اتاراشی دیس آنو اتاراشی بائک دیس. اگر وائٹ کلر والی ہے، بلیک کلر والی ہے یا ریڈ کلر والی ہے تو کلر کو ایڈ کر کے بتایا جاتا ہے. شیروئی ایرو نو بائک دی، شیروئی ایرو نو بائک دیس، ٹھیک ہے. شیروئی آنو شیروئی بائک دیس، وہ وائٹ ہے. آنو آوئی بائک دیس، وہ بلیک، وہ نیلی بائک ہے. آنو کروئی کروما دیس، کروئی کروما دیس، وہ جو ریڈ کلر والی ہے وہ گاڑی ہے. تو یہ تھی گرامر بھائی. مسٹیک ہو گئی تھی کہ میں ایڈ نہیں کر سکا ہوں اس کو. ویڈیو تو میں نے بنائی تھی لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا ہے، ویڈیو کوئی اور ایڈ ہو گئی ہوگی. تو چلو آج میں نے یہ ایڈ کر دی ہے ساری جو گرامر تھی لیسن نمبر 8 کی. تو جن بھائیوں کو مشکل ہو رہی تھی، بار بار مجھے کمنٹ کر رہے تھے کہ آپ نے وہ ایڈ نہیں کی ہے چیپٹر نمبر 8 کی گرامر، تو ان کے لیے آج میں نے ایڈ کر دی ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی. دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور لائک کریں. اللہ حافظ.